फ्लूइड प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। यहां से अब क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होंगे आपके। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है फ्लूइड की, जैसे मैंने बताया था, लिखा हुआ है सिलेबस में, प्रेशर है, डेंसिटी है। सबसे पहले फ्लूइड की प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, सब जानते हैं, व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, याद रखेंगे, फोर्स नहीं वो लिखना है आपको, नॉर्मल फोर्स लिखना है। तो प्रेशर क्या होता है, हमेशा नॉर्मल फोर्स होता है। प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। जैसे यहां पर, अगर यहां पर क्या है, हम भी तो एक एटमॉस्फेयर के अंदर है, हमारे ऊपर भी तो, हमारी बॉडी के ऊपर भी क्या लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है। हमारी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो नॉर्मल है। जैसे यहां पर अगर मैं चेक करूंगा प्रेशर कितना है, तो वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। अगर मैं यहां पर देखूं प्रेशर कितना है, तो वो नॉर्मल है। प्रेशर हमेशा नॉर्मल होता है एंड टुवर्ड्स द सरफेस होता है। इस बोर्ड के ऊपर भी एयर का एक प्रेशर लगा हुआ है, नॉर्मल टुवर्ड्स द सरफेस, ध्यान रहेगा। चलो, तो यहां पर फॉर्मूला लिख दिया हमने, P यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये हमेशा नॉर्मल है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज इट इज नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल ही होता है। अगर आप मैग्नीट्यूड बता दोगे कि इतना प्रेशर लगा हुआ है, तो उतने से ही काम चल जाता है। आप सभी जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है ना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। आपको ये पता है, पढ़ के आए हो आप लोग, 9th में पढ़ा होगा आपने, 11th में पढ़ा होगा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हमको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर जो प्रेशर है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की अगर बात करोगे तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया को अगर आप मीटर स्क्वायर में लिखते हो तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी दूसरी यूनिट होती है पास्कल, और पास्कल का मतलब होता है 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी एक यूनिट और होती है एटीएम, और 1 एटीएम का मतलब होता है 101325 पास्कल। 101325 पास्कल। इसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो यहां पर ये हो जाएगा किलो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, यस और नो। इसको अगर आप 10 की पावर 6 से डिवाइड करोगे तो मेगा पास्कल बन जाएगा। एक और यूनिट होती है इसकी बार, है ना, इंपॉर्टेंट यूनिट है। और 1 बार का मतलब होता है 10 की पावर 5 पास्कल या 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज हो गई। और थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे ये जो लाइन है, ये जो नीचे वाली लाइन है, इसका जो प्रेशर है यहाँ पे वो कितना है, दिस प्रेशर इज 0। 0 एटीएम प्रेशर है यहाँ पे। यहाँ पे कितना प्रेशर है इस लाइन पे, 0 प्रेशर है। अब हम इसके ऊपर अगर मेजर करें, मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, इसकी वजह से जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM। ठीक है, लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी। तो 0 प्रेशर के ऊपर जब आप प्रेशर मेजर करते हो, किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, उसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां से लेकर के यहां तक जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अगर हम प्रेशर मेजर करें, कि भाई ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होगा। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे आपको जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर आपको चाहिए होता है। कहीं पर ज्यादा प्रेशर चाहिए एटमॉस्फेरिक से, कभी कम प्रेशर चाहिए आपको। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब हम प्रेशर को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको, हम को बोला जाता है गेज प्रेशर। दिस इज P गेज, या गॉज भी बोलते हैं कई लोग इसको, P गॉज, गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये तो हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये हो गया आपका गेज प्रेशर। यहां से न्यूमेरिकल कराएंगे, अभी एक बड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल 2 नंबर का पूछा गया था, ये समझ में आ जाएगा तो उसको आप तुरंत कर लेंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि 0 से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, जब हम 0 से ऊपर मेजर करते हैं प्रेशर एटमॉस्फेयर की वजह से, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अगर हम प्रेशर मेजर करें तो वो गेज प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है, गेज प्रेशर है। जैसे आप अपनी बाइक के, कार के, स्कूटी में टायर में जब हवा भरवाते होंगे तो वो जो एक गेज से अपना उसका प्रेशर मेजर करता है, तो वो कौन सा प्रेशर होता है, वो गेज प्रेशर होता है। अगर आपको
गेज पे कौन सा प्रेशर होता है, वो गेज प्रेशर होता है, ठीक है। अगर आपको निकालना हो टोटल प्रेशर कितना होगा, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, उस गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे। देखो जरा यहां से, अगर आपको निकालना हो एब्सोल्यूट प्रेशर, पी एब्सोल्यूट, तो वो कितना हो जाएगा, गेज प्रेशर आपके पास है, दिस इज द गेज प्रेशर, इसमें ऐड कर दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो ये क्या मिल गया आपको, टोटल प्रेशर यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर। वो जो आपको बताता है मेजर करके वो कौन सा प्रेशर होता है, गेज प्रेशर होता है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हर जगह एटमॉस्फेयर है, हर जगह एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर आपको चाहिए एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, तो उसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर सकते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 1 बार या 101,325 पास्कल के बराबर होती है। तो ये तो बात हो गई जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे। दूसरा, ऐसे भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां तक तो था आपका ये वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक, तो ये तो हमने बात कर ली ऊपर गेज प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है, उसको बोलते हैं निगेटिव गेज, या वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, वैक्यूम। कहां पर मिलेंगे आपको एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस के मिल जाएंगे। जैसे वैक्यूम प्रेशर के अगर हम डेली लाइफ से जोड़ के देखें, तो जब आप फ्रूटी पीते हो पाइप से, पाइप लगा के, तो आप उसको जो फ्रूटी को सक करते हो, तो आपके मुंह के अंदर एक वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और बाहर के इतना कितना प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है ना भाई। आपको जो है फ्रूटी कहां पे सराउंडिंग में है, उसका प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको क्या करना है, इसको फ्लो कराना है अपने मुंह के अंदर फ्रूटी को, तो आपको अपने मुंह के अंदर प्रेशर बाहर से कम करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, जब हवा अंदर खींचते हो ऐसे करके, तो आपके मुंह के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो जाता है, और बाहर कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसलिए बाहर से जो है फ्रूटी वो मुंह के अंदर चली जाती है। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं वैक्यूम क्लीनर का, जो डस्ट को आप देखते वैक्यूम क्लीनर सबने देखा होगा, तो वो क्या करती है, डस्ट पार्टिकल को उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। क्यों, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जहां पे वो पार्टिकल्स हैं, और उसके वैक्यूम क्लीनर जो है, वो जो डिवाइस है, उसके अंदर वैक्यूम प्रेशर है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर उसके अंदर है। तो डस्ट पार्टिकल क्या करेंगे, हाई प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएंगे, वहां जाएंगे, तो फिर उसके बाद वो जाके उसको डिस्चार्ज करेगा। डिस्चार्ज करेगा तो उसका मतलब, जब डिस्चार्ज करेगा तो कोई बटन प्रेस करेगा, इसका मतलब उसके अंदर जो है प्रेशर अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएंगे। तो कोई भी फ्लूइड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। तो एक, अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये तो हो गया आपका जीरो प्रेशर, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर गेज प्रेशर, नीचे नेगेटिव गेज यानी कि वैक्यूम प्रेशर। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गेज प्रेशर को ऐड करोगे तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि डेंसिटी क्या होती है, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। भाई कोई भी अगर मैटर है, कोई भी अगर मैटर है, तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, उसकी कुछ ना कुछ तो डेंसिटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंटेनर आपने लिया, और कोई कंटेनर आपने लिया, और इस कंटेनर के अंदर कुछ तो मास रहा होगा, यस और नो। मान लो 100 kg इसका मास है, और इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मान लेते हैं इसका 50 kg है। आपसे अगर पूछे बताओ इसकी डेंसिटी कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 100 kg, यानी कि 100 kg अपॉन, सॉरी दिस इज वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम किस में होगा, मीटर क्यूब। तो 100 kg अपॉन 50 मीटर क्यूब, तो कितना आ जाएगा डेंसिटी इसकी, दैट इज 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कि कोई भी अगर मैटर है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा और कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो उसके मास को आप वॉल्यूम से जब डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा आपको मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगी उसकी डेंसिटी। यूनिट क्या होगी इसकी, फॉर्मूला यहां पर लिख दिया हमने, जरूरत पड़ेगी इसकी। यूनिट ऑफ डेंसिटी, क्योंकि मास की यूनिट होती है केजी, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगी। अगर आप मास को रखते हो ग्राम में, मास को ग्राम में रखते हो और वॉल्यूम को आप सेंटीमीटर क्यूब में रखते हो, तो ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सीसी भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में। और 1 ग्राम पर सीसी जो होता है वो 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। सीसी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब।
सीसी का मतलब क्या है? ये सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। जैसे आपकी कार आती है, बाइक सीसी में आती है, पल्सर 250 सीसी, कोई भी कार है 12 सीसी, 16 सीसी, इसका मतलब है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि भी डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, तो अभी मैंने स्लाइड में आपको दिखाया था सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इतने वॉल्यूम के अंदर, मान लो ये वॉल्यूम फिक्स है, इस चीज जो वॉल्यूम है 50 मीटर क्यूब, आप कोई कंटेनर ले लो, उसका वॉल्यूम फिक्स कर दो, इसके अंदर एयर भरोगे तो डेंसिटी बहुत कम आएगी, क्योंकि उसके अंदर मास बहुत कम आएगा। वो पानी भर दो, लिक्विड भर दो, तो उसकी डेंसिटी क्या आएगी? ज्यादा आएगी, क्योंकि मास ज्यादा आ सकता है। और उसी के अंदर लोहे को पिघला के भर दो, सॉलिड बन जाएगा वो, तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है, एक वाटर का एग्जांपल लिया है, तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो याद होनी चाहिए आपको, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक मैंने गैसेस का एग्जांपल ले लिया, यानी कि एयर का, तो 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है एयर की डेंसिटी। और एक स्टील ले लिया मैंने सॉलिड में का एग्जांपल लेके, तो यहां पर देखो 7850, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लगभग डेंसिटी होती है स्टील की। तो यहां पर एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस का एग्जांपल मैंने बता दिया है। आप देख सकते हैं यहां पर कि जो सॉलिड है स्टील, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर वाटर यानी कि लिक्विड की, तो लिक्विड की डेंसिटी इनके बीच में होगी, और यहां पर एयर की डेंसिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। इस तरह से आप डेंसिटी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक वेट। व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक वेट? जैसे हमने देखा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डेंसिटी यानी कि ओनली डेंसिटी, या इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक वेट यानी कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट इज ऑल्सो नोन एज वेट डेंसिटी। जैसे यहां पर जो डेंसिटी होती है या मास डेंसिटी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मास डेंसिटी। तो यहां पर है आपका वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी बोले तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। तो ऊपर आएगा वेट, नीचे आएगा वॉल्यूम। और वेट कितना होता है? mg। तो वेट को हमने लिखा mg और नीचे आ गया वॉल्यूम। और हमने अभी देखा था रो इज इक्वल टू कितना होता है? डेंसिटी होता है m अपॉन v, डेंसिटी होता है m अपॉन v। तो यहां पे आप एक काम कर सकते हो, ये जो m अपॉन v है, आप m अपॉन v को, इस m अपॉन v को क्या लिख सकते हो? आप रो लिख सकते हो। तो स्पेसिफिक वेट हो जाएगा रो जी। याद रखेंगे इसको, अभी क्वेश्चन में हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट कितनी हो जाएगी? क्योंकि वेट किस में होता है? न्यूटन में। वॉल्यूम होता है आपका मीटर क्यूब में, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। सिंपल है। चलो नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम स्मॉल एस से लिख रहे हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। मतलब यहां पर हम स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ जब डेंसिटी की बात करते हैं, तो वो जो रेशियो होता है उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। अब फ्लूइड यहां पर क्या लिखा हुआ है? फ्लूइड का मतलब क्या होता है? या तो लिक्विड या तो गैस, या तो लिक्विड या तो गैस। अगर आप इसमें लिखना चाहें इस तरह से, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। मतलब किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? हम डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब ये जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है इसको देखना पड़ेगा भाई, ये जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है इसका क्या मतलब है? क्योंकि फ्लूइड दो तरह के हैं, या तो लिक्विड या तो गैस। इसका मतलब अगर ये जो फ्लूइड है, अगर ये क्या है? लिक्विड है, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो वाटर होगा। देखो लिखा है फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर, है ना। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रखना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कब होती है? जब उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप इतना याद रख लेना कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये आपको डेटा याद रखना है, न्यूमेरिकल में यूज होता है। गैसेस के लिए अगर मान लो ये फ्लूइड कैसा है? गैसेस है, और गैसेस स्टैंडर्ड फ्लूइड इज एयर। क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में क्या दे देगा? बोल देगा कि ये कोई गैस है, उसकी डेंसिटी की बात हो रही होगी, तो आप स्टैंडर्ड फ्लूइड के लिए आप एयर का यूज करेंगे वहां पे, है ना। कोई ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसके अलावा और भी कोई गैस है। अगर कोई गैसेस हैं तो स्टैंडर्ड फ्लूइड को आपने एयर, एयर जो है स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा। अगर कोई भी लिक्विड है, पेट्रोल है, डीजल है, कुछ भी है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। Calculate the specific weight, density, specific gravity of 1 liter of a liquid of which weights 7 न्यूटन, जिसका वेट कितना है? 7 न्यूटन के
बराबर है। सिंपल क्वेश्चन है और ये दो बार आया हुआ है, एक तो 22-23 में आया है और आई थिंक 20-21 में भी ये क्वेश्चन आया था। सबसे पहले आप एक काम करो, व्हाट इज गिवन डेटा उसको लिख लो, क्या आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले तो आप यहां पर देख सकते हैं 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड। तो पहली बात तो आपको ये पता लग गया जो फ्लूइड है वो लिक्विड है। फ्लूइड कैसा है? लिक्विड है। इसका मतलब अगर ये फ्लूइड लिक्विड है, इसका मतलब जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा अब आपका यहाँ पे, दैट इज वाटर, है ना। अभी मैंने आपको बताया था अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड है तो उसके लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर होगा, और वाटर की डेंसिटी भी आपको पता होनी चाहिए। वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अब 1 लीटर क्या है? ये 1 लीटर मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, 1 लीटर दिया हुआ है। 1 लीटर, लीटर किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। तो आपको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम इज गिवन टू यू 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। एंड विच वेट, वेट भी दिया हुआ है 7 न्यूटन। W दिया हुआ आपको वेट, दैट इज इक्वल टू 7 न्यूटन। क्या कह रहा है आपसे? डिटरमाइन करवा रहा है, टू फाइंड या टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन क्या पूछ रहा है सबसे पहले आपसे? स्पेसिफिक वेट कितना होगा, स्पेसिफिक वेट कितना होगा। सेकंड पार्ट क्या है? डेंसिटी क्या होगी उसकी, डेंसिटी आपको बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं। एंड द थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है आपसे व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने एस से लिखा था। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने फ्लूइड प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से समझा है तो देखो, सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं पार्ट ए। क्या पूछ रहा है पार्ट ए में? दैट इज स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी बोलते हैं इसको। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी मैंने समझाया था आपको, दैट इज mg अपॉन v। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट तो आपको दिया हुआ है, अरे वेट भी दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम भी दिया हुआ, वैल्यू पुट करनी है। वेट कितना है? 7 न्यूटन, 7 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसको आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर 1 लीटर में 1 लीटर लिख देता हूं यहाँ पे। 1 लीटर का मतलब होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर है तो 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ध्यान रखेंगे इस चीज का। अगर 2 लीटर होता तो 2 इंटू 10 की पावर -3 कर देते। तो यहां पर हमने रखा 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो यहां से आपको स्पेसिफिक वेट मिल जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। यही आपका आंसर है। एक आंसर आ गया आपका। दूसरा आपसे पूछा डेंसिटी क्या होगी, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट कितना था? स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू mg अपॉन v, यानी कि रोजी, यानी स्पेसिफिक वेट जो है वो रोजी के बराबर होता है। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट जो है, स्पेसिफिक वेट के बराबर होता है रो इंटू जी के बराबर। तो यहां से आप स्पेसिफिक वेट मिल चुका है आपको, दैट इज इक्वल टू 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, इक्वल टू डेंसिटी हमको बतानी है, इंटू जी की वैल्यू आपको पता है 9.81 रखेंगे। तो यहां से आपको डेंसिटी मिल जाएगी। और डेंसिटी जब ये आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो आई थिंक 713 के अप्रॉक्स आनी चाहिए। 7000 7000 अपॉन 9.81, इट इज कमिंग आउट 713.55, 713.55। और यूनिट क्या होती है डेंसिटी की? दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आंसर मिल गया आपको। नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हमने स्मॉल एस से लिखा था, और ये क्या होता है? ये होता है आपका डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब यहां पे तो क्या है आपका? लिक्विड है ना, इस लिक्विड की डेंसिटी मान लो रो है, और लिक्विड है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा? वाटर। और वाटर की डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां पर हम लिखेंगे
ये हमको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000। तो डेंसिटी तो हमारे पास आ चुकी है, डेंसिटी हमारे पास आ चुकी है ना, डेंसिटी तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना 713। तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 713.55 अपॉन वाटर की डेंसिटी होती है 1000। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मिलेगी दैट इज इक्वल टू 0.713 और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ये आ गया आंसर आपका। तो छोटे छोटे 3 चीज़ें पूछी गई थी। अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बताइए, कोई दिक्कत है? और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको मैंने दिया प्रैक्टिस के लिए, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेट द डेंसिटी स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर। इसका मतलब आपको यहाँ पर ये वॉल्यूम दे दिया है दैट इज इक्वल टू 1 लीटर। तो इसको आपने 10 की पावर -3 मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। और ये पेट्रोल दिया हुआ है, पेट्रोल का मतलब है लिक्विड, पेट्रोल लिक्विड है और लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा वाटर, वाटर की डेंसिटी हम यूज करेंगे 1000। बाकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी इस बार दे रखी है 0.7। तो कुछ प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, कुछ प्रॉपर्टीज आपको कैलकुलेट करनी है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।